मामला हरिद्वार के रानीपुर का है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा पचौरिया के रहने वाली नीतू राणा का हरिद्वार में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आपको बताते चले, नीतू राणा के शादी के मात्र 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी में कुछ दिन बाद से ही नीतू राणा का दहेज उत्पीड़न शुरू हो गया था और 6 महीने में ही उसका कत्ल कर दिया गया। हमारी टीम जब जांच पड़ताल करने उनके घर पहुंची तो घर वालों का कहना था, जिस रात कत्ल हुआ उसी दिन उसका पति खटीमा से कुछ सामान लेकर गया हुआ था और उसने वहां पर पूरे इरादतन नीतू राणा के कत्ल को अंजाम दिया और रातों रात खटीमा वापस आ गया, जिसके बाद उसने हरिद्वार में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। बताया जा रहा है नीतू राणा हरिद्वार में नौकरी कर रही थी जो उसके पति को खल रहा था। लड़की वालों ने कातिल को फांसी की सजा की मांग की है। शासन से क्या मांग करते हैं? हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसे सजा मिल ले। विनीत राणा को ऐसी मार दी जाएंगी, हमें न्याय चाहिए। आज इस लड़की के साथ हुआ, कल कितनी लड़कियों के साथ होगा ऐसा। हमें न्याय चाहिए। चूड़ियाँ टूटी थी, 23 तारीख की घटना है ये। 23 तारीख को जब हम पहुँचे तो वहाँ पे चूड़ियाँ टूटी, बेल्ट टूटी और सब पर्दे उर्दे सब टूटे हुए थे। जब हमने उससे कहा विनीत राणा से कि ये क्या है, पापा जी ने कहा कि ये क्या है, आपने मेरी लड़की को मार दिया, तो पापा के ऊपर चढ़ने लगे, पीटने लगे, पापा को बोलने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है। हमने कहा आपने ही किया है, तो हमारी दीदी कहाँ गई करके, तो फिर कहने लगे कि मैंने मार दिया क्या। हमने कहा हाँ मार दिया तुमने। फिर हमें ऐसे ही टाल मटोल करते रहे। फिर हमें देहरादून ले चले गए। वो वहाँ से अपने भाई को बुलाया, ख्याली सिंह को, उसने हमारी दीदी के खिलाफ गुमशुदगी रिपोर्ट करा दी और पता नहीं आज तक अभी तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे प्रति कुछ नहीं कर रही है। वहाँ का माहौल बहुत ही गंभीरता सा और उसकी डेड बॉडी देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसी ने हत्या की है। विनीत सिंह राणा, ये उसका पूरा ही प्लान है। ये पूरा प्लान बनाकर यहाँ पर से गया है राशन देने के लिए और वहाँ पर घुमाया फिरा, उसका मन जीत लिया है कि हाँ मैं इसका यही काम करके आऊँगा, मार के आऊँगा। पूरा समय हुआ था उसकी शादी को? उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने, लगभग 6 महीने हुए। 4 फरवरी 2021 को शादी हुई है उसकी। दोनों के बीच कैसे संबंध थे? तुमको के बीच टकराव था, थोड़ा मिलाव नहीं था। बीच बीच में वो धमका भी रहा था कि क्या कहते हैं, घर में बताओगे तो तुमको भी पीटा जाएगा और तुम्हारे घर वाले तो हैं ही गरीब वैसे भी। हमें तो बस न्याय चाहिए। आज हमारी दीदी के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। जनता बहुत प्रधानमंत्री कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो ऐसे ही मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। बेटियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरी दीदी को न्याय दिलाओ और जो कातिल है, जो हत्यारा है, उसे फांसी की सजा दो जल्दी से जल्दी। फिर दहेज मांगते रहे, कार दो, मेरे कार ना लिवा रही है। मेरी लड़की बोली कार कहाँ से लिवाऊं, गरीब आदमी है। वो बोला कार लिवा, कार ना लिवाई। फिर वो इसी वजह से वो मार डाला मेरी लड़की को दहेज के कारण। और गरीब आदमी हम कहाँ से देते। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय दिलाओ और फांसी की सजा दो उसे। मुझे यही लगता है कि वास्तव में लड़की का मर्डर हो रखा है, क्योंकि लड़की के लाश के उससे लड़कियां बोल ली थी, इनकी बहनें दोनों बोल ली थी कि ये लाश है करके। तो उस समय पुलिस प्रभारी बोला कि ये कैसे लाश हो सकता है, ये किसी दूसरे का होगा तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, कैसे कह दे रहे हो। बोला तो ये बच्चे घबरा गए, वहाँ पे ये है कहने के लिए। उसके बाद फिर हमने बोला चलो ये घबरा गए, अब क्या करें। फिर हमने बोला DNA टेस्ट का मतलब वो करा जाए, उससे रिपोर्ट आएगा, उसमें जो भी होगा कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने से रहे, ऐसे डरा धमका कि इनको ऐसे भेज दे रहे थे, पूछो मत। मैंने बोला ऐसा नहीं कर सकते, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि पति पत्नी का बीच का आप गया। मैंने बोला पति है, जब 10 साल से उसने यहाँ नौकरी करी, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं, उसने अपने माँ बाप को पाला, कुछ भी करा। अभी जब ये 10 साल से नौकरी करी थी, किसी के साथ नहीं भागी। लड़के का कहना था कि लड़की भाग गई। मैंने बोला लड़की भागी है तो किसके साथ भागी, तू लेके आ उसको, तो अच्छा है तो तू लेके आ। लेकिन वो मानने से रहे, पुलिस वाले भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसको तो ऐसे रख रखा है कि जैसे वो किसी मतलब राज दरबार में रह रहा है। ये प्रशासन की बहुत कमी है, ये सुन भी नहीं रहे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हम गांव के हैं, हमारी गांव की लड़की है, उसको न्याय मिले। पुलिस प्रशासन जो भी है अच्छी तरह से इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं कि इसमें कार्रवाई करा जाए। मैं इस समय जो अभी पिछले 1 महीने पहले हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र में जो नीतू राणा खटीमा के पचौरिया गांव की रहने वाली थी, जिसका वहां पर
उनके पति द्वारा निर्मम हत्या का मामला सामने आया है और इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि कतई भी पुलिस प्रशासन वहाँ की इनको मदद नहीं कर रही है। ऊपर से इन लोग को हड़काया जाता है वहाँ पर जाकर कि आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपकी डेड बॉडी नहीं है। परिवार, हमने देखा कि पूरा परिवार गमगीन है, पूरा गाँव उनके परिवार के सपोर्ट पे यहाँ पे आया हुआ है। लगातार सभी लोग अपने अपने तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, मगर प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं की जा रही है, न ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कोई उचित कार्रवाई का इनको भरोसा दिया गया। अभी तक कोई भी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा है। हमारी टीम, यूके लाइव की टीम इनके घर तक पहुँची है और हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम इनका सहयोग करेंगे। अपने सहयोगी के साथ बलदेव चंद भट्ट, खटीमा। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।